प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि 10,000 रुपए की अर्निंग की तो उस कंपनी के अकाउंट में चली जाती है। फिर हम उस कंपनी के अकाउंट से विथड्रॉ की रिक्वेस्ट लगाते हैं। फिर कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है, 24 घंटे, 38 घंटे या 72 घंटे के बाद हमारे इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक अकाउंट में पेमेंट आती है, और वो भी फी चार्जेस होती हैं 10%, 15%। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमने सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पे वर्क किया, उसमें किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी आपके जो भी अमाउंट है उसके ऊपर उसका कंट्रोल है। ठीक है, वो चाहे तो आप विथड्रॉ रोकते हैं, लेकिन इसमें आपकी अर्निंग आपके ट्रस्ट वैलेट, टोकन पॉकेट, जो भी डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट्स हैं, आपकी अर्निंग वहां पे आती है। ठीक है, तो जब वहां पर जो उस वैलेट से आपकी इनकम जा ही नहीं सकती। ठीक, तो ये काफी सारा मतलब डिफरेंस है। और इसके अलावा अगर आपने एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे वर्क किया है, वहाँ पे जो है ना आपने रैंक अचीव किए हैं, आपने नाम बनाया है, आपकी थाउजेंड्स बहुत बड़ी टीम बन चुकी है, लेकिन आपसे छोटी सी कोई भी ऐसी मिस्टेक होती है, वट एवर, कोई भी आप रूल्स की वायलेशन करती हैं, तो आपके अकाउंट को ब्लॉक भी कर दिया जाता है और आपको डिसमिस कर दिया जाता है। ठीक है, कहते हैं अभी आप जाएं, आप यहाँ काम नहीं कर सकते। लेकिन आपने मैट्रिक फॉर्चून में आईडी बनाई है, चाहे आपने आईडी बनाई है, आप किसी और प्लेटफॉर्म पर चले गए हैं, आप बिजी हो गए, आप मसरूफ हो गए, आप आईडी ओपन नहीं कर सके, आप 6 महीने के बाद भी आएंगे, अपनी आईडी ओपन करेंगे, आपकी आईडी ओपन होगी, इसको कोई कुछ भी नहीं कह सकता। ठीक है, मतलब ये तो ऑफर है। और इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि भाई ब्लॉकचेन क्या है। ठीक है, ब्लॉकचेन अगर हम सादा अल्फाज में आपको मैं बताऊं कि जिस तरीके से हम पीकेआर अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए जैज के किसी पैसे का सहारा लेते हैं ना, बैंक्स का सहारा लेते हैं, तो ये सारा सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं। तो क्रिप्टो की दुनिया में हम अपने एसेट्स को ट्रांसफर करने के लिए सेव एंड सिक्योर, ठीक है, महफूज तरीके से ट्रांसफर करने के लिए एक रास्ते का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। ठीक है, और ब्लॉकचेन एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है। ट्रांसपेरेंट सिस्टम मतलब साफ शफाफ सिस्टम, जिसमें एक चीज देखी जा सकती है, जिसमें कोई चीज भी हाइड नहीं होती। ठीक है, अब देखिए मैंने मैट्रिक फॉर्चून की ना ब्लॉकचेन ओपन की है। ठीक है, अब देखिए मैट्रिक फॉर्चून पॉलीगॉन स्कैन के ऊपर रन करता है, इसकी ब्लॉकचेन का नाम है। और यहाँ पे देखें कि 22 सेकंड पहले डिविडेंड इनकम क्लेम हुई है, 2 मिनट पहले रजिस्ट्रेशन हुई है, इससे पहले लेवल अपग्रेड हुआ है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग ना यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, मतलब एक एक चीज देख सकते हैं, कोई चीज भी हाइड नहीं है। ठीक है, इसके अलावा सपोज मैंने मैट्रिक फॉर्चून में अर्निंग की है 10,000 की एक दिन की। ठीक है, तो मैं कि कोई एक सोशल मीडिया से मेंबर आता है, मैं कहता हूँ जिन्हें एक दिन की 10,000 रुपए अर्न की है, तो वो कहेंगे मुझे यकीन नहीं होता आपने एक दिन की 10,000 रुपए अर्निंग कैसे की है। तो मैं उनको कहूंगा कि ये आप इस तरीके की मोबाइल में भी गाइड ओपन करके देख सकते हैं। भी अपने मोबाइल में कैसे ओपन कर सकता हूँ, सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। मेरे पास एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म से एक मेंबर आया, ठीक है, तो उसने कहा सर मेरी ना 4,000 रुपए गया, वो पाकिस्तान से मिलती है। मैंने कहा सर अगर मैं कोई जायज कैश इजी पैसे का काम करता हूँ, वहां से भी स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ, मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ वहां से भी मैं स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं आप, तो मैं कैसे बिलीव करूँ कि ये आपकी एक दिन की अर्निंग है। ठीक है, तो फिर उसने कहा सर जो दुनिया है ना वो यकीन पे कायम है, तो आपको यकीन करना पड़ेगा। मैंने कहा सर यकीन तो हम करते नहीं, हम वो चीज देखते तो हमारे सामने हो। तो बस वो वहां पे ना बस वो एक साइड पे हो गया। तो हमारा प्लेटफॉर्म ऐसे है, हमने अगर एक पैर किया या 1 लाख रुपए की नहीं किया है, हम अगर किसी को झूठ भी बोलेंगे तो हम पकड़े जाएंगे, पकड़े जाएंगे। तो हमारा एक ट्रांसफर, अब देखें कि एक तरफ ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्कुल साफ शफाफ से आपने फैसला करना है कि आपने मैट्रिक फॉर्चून को ज्वाइन करना है या नहीं, आप पे काम करना है या आपने नहीं करना। ठीक है, फैसला आपने करना है, मतलब जबरदस्ती नहीं है, मतलब किसी के कहने पे काम नहीं करना, किसी के कहने पे जो करना। जब आपका माइंड मुतफिक हो जाए कि वाकई आप पे तो फिर है। ठीक है, जो चीज है वो आपके सामने है। ठीक है, तो आप देखें कि कोई भी अगर प्लेटफॉर्म है उसके कुछ जो है ना मेथड होते हैं काम करने के, उसके कुछ प्लान्स होते हैं, उसके कुछ प्रोजेक्ट होते हैं। आप देखिए इसमें 2 तरह के प्लान है।
एक X3 का प्लान है और एक X6 का प्लान है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल से प्लान है, दो प्लान है, एक X3 और एक X6। किस तरीके से काम करते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, फोकस से बैठिएगा, उम्मीद है आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। अब जैसे ही आप यहाँ से 2.3 मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं तो आपका एक मैट्रिक्स से X3 का लेवल 1 ओपन हो जाता है, ठीक है, और आपका एक मैट्रिक्स से X6 का लेवल 1 ओपन हो जाता है, ठीक है। ये देखें, एक मैट्रिक्स से आपका X3 का लेवल 1 ओपन हो जाता है, एक मैट्रिक्स से आपका X6 का लेवल 1 ओपन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो X3 ज्यादा वर्किंग करें, आप X6 पे करें, आप दोनों पे करें, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने X3 का लेवल 2 अपग्रेड किया हुआ है, मैं किसी एक मेंबर को ना लेवल अपग्रेड करवाता हूँ, ठीक है, तो वो जैसे ही अपग्रेड करेगा वो दो मैट्रिक्स से अपग्रेड करेगा, लेकिन मुझे 80% 1.6 मैट्रिक रिसीव होंगे, ठीक है, 1.6 मैट्रिक रिसीव होंगे, 1.6 मुझे मैट्रिक फॉर्चून कॉइन रिसीव होंगे। तो जैसे ही दूसरे मेंबर का मैं लेवल अपग्रेड करवाऊंगा तो वो दो मैट्रिक से अपग्रेड करेगा, मुझे 80% 1.6 मैट्रिक रिसीव होंगे और 1.6 MFC रिसीव। तो जैसे ही तीसरा मेंबर मेरा लेवल अपग्रेड करेगा ये रिसाइकल होगा, रिसाइकल होने के बाद ये मेरी अपलाइन के पास अर्निंग चली जाएगी, अगर उसका भी रिसाइकल के पास होगा तो फिर उसके अपलाइन की तरफ चली जाएगी। इसका मतलब यह है कि तीसरा जब रिसाइकल होता है वो मुझे अर्निंग नहीं मिलेगी। अब मैंने आपको कहा कि 80% मुझे मैट्रिक रिसीव हो रहे हैं, 80% मुझे MFC रिसीव हो रहे हैं, अभी 20% कहाँ जा रहे हैं? तो यही इस सिस्टम की खूबसूरती है कि 20% जाता कहाँ है। आप देखें कि इसमें एक डिविडेंड अर्निंग है। डिविडेंड अर्निंग क्या है कि आप पूरी दुनिया में कोई भी लेवल 8 सपोज अपग्रेड करते हैं, मैंने लेवल 8 अपग्रेड किया हुआ है, तो जिसके साथ वो लेवल अपग्रेड करेगा, वो जिसका वो अपलाइन, ठीक है, तो उसके अपलाइन की तरफ 80% जाएगी, 20% जो होगी ना लेवल 8 के जितना भी पूरी कम्युनिटी में मेंबर होंगे उनमें इक्वल डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, सिर्फ लेवल 8 में ही होगी। तो इस तरीके से अगर लेवल 2 अपग्रेड किया हुआ है तो अपलाइन को 80% जाएगी, बाकी 20% जो है ना लेवल 2 के जितना भी मेंबर होंगे उनमें इक्वल डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डिविडेंड अर्निंग। इसके बाद मैंने आपको कहा कि भाई इसमें ना एक MFC है, ठीक है। MFC क्या है? MFC से मुराद मैट्रिक फॉर्चून कॉइन। तो अब ये हमें फ्री में मिल रहे हैं, हालांकि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जिनमें आप ज्वाइन करते हैं, वो किसी एक्सचेंज पर लिस्ट भी नहीं होते, हम बाई कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप जितना ज्यादा मैट्रिक में अर्निंग करेंगे उतना ज्यादा आपको MFC रिसीव होंगे, ठीक है। तो इस लिहाज से ये जब भी किसी एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे, ठीक है, तो उस वक्त हम इनको सेल आउट करके यहाँ से भी बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनको बाई नहीं करने की, हमें फ्री में मिल रहे हैं। तो ये थी X3 की वर्किंग, आई होप कि आपको समझ आई होगी। तो जिस तरीके से लेवल 2 वर्क करता है इस तरीके से लेवल 3, लेवल 4 और 12 के 12 लेवल जो है ना इस तरीके से काम करते हैं। आप देखिए मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह लेवल 11 तक अपग्रेड किए हुए हैं और लेवल 11 की 2 मरतबा मैंने जो है ना इनकम भी रिसीव की हुई है, ठीक है। अब मेरा ये रिसाइकल पे है, उसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह मैंने लास्ट लेवल अपग्रेड कर लेना है और उसके बाद मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं लेवल अपग्रेड करूं, ठीक है। मतलब कभी लेवल 1, कभी लेवल 2, कभी लेवल 3, इंशाल्लाह हर लेवल से जो है ना अर्निंग आती रहेगी, ठीक है। तो आप देखें आप हमारे पास आ गए X6, जैसा कि नाम से भी जाहिर है X6, 6 से मुराद 6, ठीक है, इसके मतलब 6 सर्कल है। अब देखें कि इसमें समझना है कि 2 सर्कल ऊपर हैं, 4 सर्कल नीचे हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप किसी एक अपने मेंबर का लेवल अपग्रेड करवाते हैं तो ये ऊपर वाला सर्कल फिल होता है और फिल होने के बाद पूरी कम्युनिटी में किसी के पास भी ये इनकम जा सकती है, आपको रिसीव नहीं होगी, ठीक है। और इसके बाद आपके डाउन में कोई दूसरा मेंबर लेवल अपग्रेड करते हैं तो वो भी आपका सर्कल फिल होगा और फिल होने के बाद ठीक अपलाइन को भी जा सकती है और इसके अलावा पूरी कम्युनिटी में किसी के पास एज ए नॉन वर्किंग भी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 आपको कोई तीसरा मेंबर लेवल अपग्रेड करता है तो आपको इनकम रिसीव होगी, चौथे मेंबर की भी, पांचवें की भी और छठे की जो भी रिसाइकल होगी वो आपको नहीं मिलेगी। चाहे X3 का लेवल रिसाइकल हो रहा है, चाहे X6 का लेवल रिसाइकल हो रहा है, तो वो आपको इनकम नहीं अपलाइन को ही मिलेगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको X6 की भी समझ आ गई होगी। अब जिस तरीके से ऊपर वाला सर्कल फिल होते हैं पूरी कम्युनिटी के पास भी अर्निंग आ सकती है, इस
इस तरीके से अगर आपका ये वाला भी सर्कल फिल है, ये वाला भी सर्कल फिल है, तो इस तरीके से पूरी कम्युनिटी में से किसी का भी ये वाला सर्कल फिल होकर आपको यहाँ पे भी इनकम रिसीव हो सकती है। ठीक है, अब देखें, एक आपको डिविडेंड अर्निंग भी आ रही है, एक आपको X6 से भी नॉन वर्किंग आ रही है। तो बेहतरीन जो है ना इसका प्लान है। आई होप कि आपको समझ आई होगी कि मैट्रिक फॉर्चून का क्या बिजनेस प्लान है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि मैट्रिक फॉर्चून को ज्वाइनिंग क्यों करना चाहिए। अब और भी तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और भी तो डिसेंट्रलाइज होंगे, और भी तो न्यूली लॉन्च प्लेटफॉर्म होंगे, तो हमें मैट्रिक फॉर्चून ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, नंबर 1 पे मैट्रिक फॉर्चून सारी लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म है, सिर्फ 2.3 मैट्रिक, लेस देन $2। आज के दिन के मुताबिक अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में 460 रुपए, आई थिंक इतना ही है, लेकिन ये अप डाउन प्राइस होती है। आप बताएं कि अगर कोई हमारा दोस्त आ जाता है तो हमारे 500-600 तो नॉर्मल बात है कि हमारे खत्म हो जाती हैं। अगर कोई स्टूडेंट है अपनी गाइड खुलासा लेता है तो वो भी 500-550 का आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल माइनर से इन्वेस्टमेंट है। इसको आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं, और बहुत कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे काम करते हैं तो आपको यहाँ से MFC भी रिसीव होती है। ठीक है, अगर आप यहाँ से काम करते हैं तो आपको यहाँ से डिविडेंड अर्निंग भी रिसीव हो सकती है। अगर आप यहाँ से काम करते हैं तो आपको जो है ना X6 से भी स्पिल ओवर आने के चांसेस होते हैं। मतलब ये कुछ इसकी क्वालिटीज हैं। और अगर आप अभी से इसमें आकर स्ट्रगल कर लेते हैं तो इसकी कम्युनिटी ज्यादा भी नहीं हुई। ठीक है, अंडर 60,000 के राउंड अबाउट है। ठीक है, तो मतलब इसमें ज्यादा भी कंपटीशन भी नहीं है। तो ये इसकी कुछ क्वालिटीज हैं जिसकी बिना पर आपको ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, और आई होप कि ये क्वालिटीज किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगी। आप इसको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से जो है ना स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर कोई ये कहे कि भी इसको हम 2.3 मैट्रिक से स्टार्ट करें, मतलब 500 में स्टार्ट करें और हमें 0.8 मैट्रिक है, ये कोई बात है, ये कोई अर्निंग है, ये कोई बच्चों वाला प्लेटफॉर्म है। तो मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि भी ये बच्चों वाला प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आप इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट से आके आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट से है ना मेंबर लगा सकते हैं, आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट से टीम बिल्डअप कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट माने नहीं रखती। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मैटर ही नहीं करती। अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप इसको 2.3 मैट्रिक से स्टार्ट करके आप इसके लास्ट लेवल तक पहुंच सकते हैं, और उसकी मिसाल मैं हूं। ठीक है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात पे फख्र है, मैंने 2.3 मैट्रिक से ही स्टार्ट किया था, और 2.3 मैट्रिक से स्टार्ट करके टीम बिल्ड करते, लेवल अपग्रेड करते, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 11 लेवल पे हूँ। ठीक है, तो इससे ये नहीं होता कि आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप फर्स्ट लेवल से भी आना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं तो आप उस फर्स्ट लेवल से भी लास्ट लेवल तक पहुंच सकते हैं, और आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट करते हैं तो आप एक एक दिन का ये भी लेवल होगा जब आपको लेवल 10 लेवल 11 से अर्निंग आएगी। ठीक है, एक एक दो दो तीन तीन स्पिल ओवर आएंगे तो आपको एक एक दिन की 2-2 लाख रुपए भी आ सकती है। लेकिन ये ऐसे नहीं है कि 2 लाख रुपए, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतनी इनकम रिसीव की है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि मैट्रिक फॉर्चून का क्या बिजनेस प्लान है। ठीक है, मैं अगर आपको आज की अपनी इनकम दिखाऊं कि भी मेरी आज की अर्निंग कितना है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लाइव आईडी मेरी जो है ना आपके सामने ओपन है। ठीक है, इसमें मैं आपको ये भी बताऊं कि मैं किस तरीके से पता चलता है कि ये जो हमारी अर्निंग आई है ये रियल हमारे मैट्रिक फॉर्चून की तरफ से आई है, या इसके अलावा मैट्रिक फॉर्चून की तरफ से नहीं आई। ठीक है, मैट्रिक फॉर्चून के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ये 100% निशानी है जहां से आप जज कर सकते हैं कि वाकई ये इनकम रियल है या नहीं है। तो उसके एंड में लिखा होगा 4BA46। ठीक है, आप देखें 4BA46, जिस एड्रेस के एंड में ये है ना वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से अर्निंग आई है। आप देख सकते हैं कि टाइम आपके सामने है, 80.6 मैट्रिक डिविडेंड अर्निंग आई है। ठीक है, 80.6 मैट्रिक डिविडेंड अर्निंग आई है। और इसके अलावा आप ये भी टाइम देख सकते हैं, डेट देख सकते हैं, 0.8 मैट्रिक आए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें टाइम भी देख सकते हैं, डेट भी देख सकते हैं, आज ही के दिन में। ठीक है, तकरीबन 2:57 में 6.4 मैट्रिक रिसीव हुए हैं। ठीक है, फिर हम वैसे बात करें तकरीबन 7:37। ठीक है, ये देखें डेट भी शो हो रही है, 14 सेकंड में 204.8 मैट्रिक रिसीव हुए हैं। ये मतलब एक दिन की अर्निंग है। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये देखिएगा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो 292.6 मैट्रिक बनते हैं। ठीक है, 292.6 जरा आज के दिन के मुताबिक
तकरीबन रिवॉर्ड होते हैं। ठीक, मतलब आप देखिए ये वो अमाउंट है जिसके लिए हम अगर स्टडी भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, ठीक है, और इसके अलावा हम स्टडी भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, हम सिर्फ इस चीज के लिए कि भी हमारी कुछ जॉब हो जाए, हमारी कुछ अच्छी अर्निंग आ जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ से एक एक दिन की भी इतना अच्छी अर्निंग जो है ना वो जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप भी अर्निंग रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने अपलाइन से भी ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं अगर आप अपने अपलाइन से ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। अगर आपके ज्यादा डायरेक्ट पार्टनर्स होंगे और वो ज्यादा एक्टिव होंगे तो आपकी अर्निंग आपके अपलाइन से भी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे सर मैं अर्निंग नहीं कर रहा। ठीक है, कि मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टीम मेंबर्स भी हैं और भी कम्युनिटी के काफी सारे लीडर्स हैं जो डेली बेसिस पर बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत से माशाल्लाह लीडर्स हैं डेली बेसिस पर बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर किसी एक दो मेंबर्स को मेंशन करूं और उनसे लाइव आईडी आप ओपन करके दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि माशाल्लाह वो अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, सर जाबिर अवेलेबल हैं सर? अच्छा, ग्रुप चैट में कोई ये बता सकते हैं कि मेरी आवाज क्लियर आई है, मीटिंग समझ आई है आपको? बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गई है। तो मैं यहाँ पे अपना आईडी शेयर करूँ? सर ये बताइएगा कि आपकी आज की अर्निंग कितना है, आप लाइव दिखा सकते हैं अपनी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से? बिल्कुल, मैं सर अपनी आप लोगों को लाइव आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैं आप लोगों को अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, तो सर काइंडली शेयर कर सकते हैं? ठीक है सर, स्क्रीन शेयर हो गया आपकी, जल्दी दिखाइएगा सर। हाँ जी, तो यहाँ पे बिना टाइम ये मैं क्या सर आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही सर, आपकी तरफ नेट इशू है? के वॉलेट में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो ये मेरा क्या है, मैजिक फॉर्चून का आईडी है। ठीक है सर, तो यहाँ पे देखें तो मैंने 10 सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। डायरेक्ट ज्वाइन किए हुए हैं और यहाँ से मेरी जो टोटल अर्निंग है सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे देखें मैं सर आपका ना आई थिंक नेट प्रॉब्लम है सर, आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही। सर शबान अवेलेबल है सर? सर अनम्यूट कीजिएगा सर। जी सर, थैंक यू सर। हमारे पास 4 मिनट है सर। थैंक यू सर, आपने हमें शेयरिंग का मौका दिया, बहुत शुक्रिया सर। आपने बहुत ही अच्छी आपने क्लास डिलीवर की है सर, बहुत कुछ सीखने का मिला सर। स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा मोस्ट वेलकम। और सर